राजनीति इसमें हमारे यहाँ जो सांसद महोदय माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने भरपूर इसमें राजनीति किया है उन्होंने, और उन्हीं के चलते अस्पताल तत्काल बंद कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे नोटिस भी नहीं दी गई, समय भी नहीं दिया गया है, और तत्काल उन्होंने तुरंत आदेश करके अस्पताल को सील करा दिया, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण नहीं गया इधर से और नहीं, उन्होंने समय नहीं दिया स्पष्टीकरण के लिए। शाम को जैसे पता, सुबह पता चला अस्पताल सील हो गया, हम लोग यहाँ ड्यूटी आए, हमारे यहाँ कर्मचारियों को भी नहीं पता कि आखिर में ये सब इतनी जल्दी सील कैसे हो गया, कुछ तो समय होता है। तो राजनीति इसमें भरपूर राजनीति हुई है। क्यों हुई है? क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ट्रस्टी हैं इस वजह से? राजनीति परिवार का नाम लगा है इसलिए ही राजनीति हुई है। गांधी परिवार का नाम जुड़ा है इसलिए राजनीति हुई है। कौन किया राजनीति? राजनीति अब जो भी करे सांसद जी बिल्कुल सांसद जी ही करेंगे, और कौन करेगा? जिसकी सरकार चल रही के साथ में जो उनके और भी हैं, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने इसमें भरपूर तत्काल राजनीति करके हमारे अस्पताल को सील करा। 500 लोग आप कह रही हैं, आपके स्टाफ कितने हैं? हमारे स्टाफ 500 है जी। बेरोजगार हो गए आप? बेरोजगार हो गए हैं। तो अब क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जितनी जल्दी हो सके इसको बहाल करें, हम लोगों का हमारा अस्पताल खुलवाएं, हम लोगों को ड्यूटी मिले, और हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको तत्काल बहाल किया जाए। नहीं, मौत जो है हुई है आपके यहाँ इंजेक्शन लगाने से, तो कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं आपके यहाँ? जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी? कार्रवाई कानूनी तरीका से करते हैं अपना, उसके लिए 500 उसकी बंद करके कर्मचारियों को तकलीफ दे, ये तो तकलीफ वाली बात है ना। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। राजनीति ना नहीं, राजनीति ना। जी भैया, जो अभी जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं? जो हमारे यहाँ पहले प्री प्लान किया गया था, ऑपरेशन होना था, वो भी मरीज आके लौट जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य है? और काफी मरीज ऐसे कितने मरीज आते थे पर डे? आप लोग कितने मरीज देखते? पर डे कम से कम 670, 80, 700, 800, 900 तक के मरीज आते थे। अच्छा, किन जिलों से? यहाँ के आसपास सारे जिले से, अमेठी तो है ही है, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर तक के जिले आते हैं मरीज। रायबरेली, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कादीपुर, यहाँ से मरीज, सलोन, इधर तिलोई, सब यहाँ के पेशेंट दूर दूर से। अब क्या लग रहा है, अब जो है वो राजनीति के तहत अगर ये बंद किया गया है, तो क्या लग रहा है इस राजनीति का, अगर राजनीति हुई होगी तो इसका दुष्परिणाम जो है अमेठी की जनता देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल जवाब देगी। जवाब देगी जी, इससे तो जनता प्रभावित होगी ही ना, कुछ ना कुछ। बिल्कुल देगी जवाब, तुरंत देगी। 500 परिवार तो खड़ा ही है, बाहर 5000 परिवार मर रहा है, तो करेगा नहीं वो? क्यों नहीं करेगा? एक के लिए जो है वो, एक के लिए हजारों की मौत, एक के लिए हजारों की मौत चल रही है, आप जान लीजिए, है कि नहीं? ये इतना इफेक्ट करने के लिए क्या जरूरत है? इसको राजनीति से करके सबको मारना शुरू कर दिया है। इसके इसलिए जल्दी से अस्पताल खुलवाएं, और प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन कौन राजनीति कर रहा है? जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की प्रॉब्लम है। क्या करते हैं भैया आप? ये नर्सिंग स्टाफ हैं। स्टाफ है भाई साहब, अब तो ये बंद करने का आदेश आ गया, तो अब क्या करेंगे आप? हम लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं इसे खुलवाने के लिए। आंदोलन होगा। अब आंदोलन होगा? आंदोलन होगा, अगर बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। क्या कहेंगे आप लोग? आप पे आरोप है कि जो है वो एक महिला आती है और उसे जो है वो बिना जांच किए इंजेक्शन लगा दिया गया है। क्या बिना जांच के ही इंजेक्शन कोई पैरामीटर है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ऑपरेशन के पहले पूरा चेकअप होता है, प्री ऑप प्रोफाइल होता है, पीएससी चेकअप होता है, लेकिन किसकी बॉडी में कौन सा ड्रग रिएक्ट कर जाए उसको रिएक्ट हुआ है। बाकी हमारे यहाँ हज़ारों लाखों लोग जब से अस्पताल खुला है, बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं। उसका क्या, हाँ एक हो गया है, वो भी उसकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी, उसकी वजह से वो ड्रग रिएक्शन किया है। उसकी जांच होती है पहले ना? जांच होती है, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसके बॉडी में कुछ ना कुछ रहा होगा। उसको कैसे आप ड्रग एलर्जी, किसको किस ड्रग से एलर्जी है, कौन कर पाएगा, है ना? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सी एक सिंपल सी दवा है पैरासीटामोल, वो भी रिएक्ट कर जाती है। तो ये तो एनेस्थीसिया था। उसके बाद में पेशेंट यहाँ पे डेथ भी नहीं हुई है, रेफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रणनीति बनाई जाने लगी, ठीक है, कि अभी इसमें बवाल करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अगर ये लोग टाइमली ले जाते इसको पेशेंट को, तो वो बच भी जाता। तो रणनीति हमारे यहाँ पे कभी ये सब आरोप ना आता। तो क्या लग रहा है, रणनीति और राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति ऑब्वियसली जब यहाँ का जो सांसद हैं वही लोग कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल हो रही है। 24 का इलेक्शन सर पे है, इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा उनको मिल गया, इसीलिए ये सब किया गया। राहुल गांधी ट्रस्टी है, इस वजह से क्या लग रहा है कि इस पे बंद करो इसे? गांधी परिवार की वजह से हुआ है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो यहाँ की जनता और यहाँ के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन पे बाद ये 500 के करीब जो है वो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, इनका कहना है आंदोलन होगा, हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो न केवल यही बल्कि इसके अगर इतर देखा जाए तो बाहर भी न जाने कितनी दुकानें चलती हैं, कितने रिक्शा वाले चलते हैं, चाय पान से लेकर सारी दुकानें चलती हैं। क्या कहेंगे भैया? आप तो जो है वो बेरोजगारी पे आ गए, रोजगार तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, ये भी रोजगार जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे सब यहाँ सांसद कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, हाँ सब कुछ वही की है, बस वही की हैं, उनको भुगतना ही पड़ेगा अब तक इलेक्शन में। भुगतना पड़ेगा भैया? हम लोग अच्छे से भुगतना पड़ेगा उनको। महिला हैं आप लोग, क्या कहेंगी? आपकी सांसद भी जो है वो महिला हैं, दर्द नहीं समझ में आ रहा है उनको? क्या में आ रहा है, उनको सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है, बस उनको दर्द समझ में नहीं आ रहा है महिलाओं को? जी, बल्कि इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और जल्द से जल्द इनको कदम उठाने चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है तो उसको फिर से सही करें, वरना यहाँ के कर्मचारी तो दूर, यहाँ के आसपास की जनता भी बेहाल हो रही है। पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी जो उन तक भी नहीं पहुँचेगी, आप लोग भी ना जान पाएंगे। तो जल्द से जल्द हमारा हॉस्पिटल खुलना चाहिए। बहुत सारी मौतें हो रही हैं, और अभी पिछले 4 दिनों से जब से अस्पताल बंद हुआ है, बीच में मंडे के दिन एक एक्सीडेंट हो गया था मुंशीगंज में। वो पेशेंट
लखनऊ तक गया भी कि नहीं गया, रास्ते में डेथ हो गई कि नहीं हो गई, कुछ कह नहीं सकते। किसी एक दिव्या शुक्ला के चक्कर में हम बहुत सारे पेशेंट को नहीं मार सकते। वही हो रहा है अभी। वही हो रहा है, इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द अपना फैसला बदलना चाहिए, वापस लेना चाहिए, वरना आंदोलन होगा। ये क्या करेंगे आप लोग आगे? आंदोलन होगा या अगर सरकार वापस नहीं लेती फैसला? जैसे तैसे चल रहा है, प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं हम लोग। किसी तरह से अगर वो सुन लेते हैं तो ठीक है, अगर उनको ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ की जनता परेशान है तो उनको करना चाहिए। पब्लिक परेशान है, मरीज परेशान है, हम लोग परेशान हैं। 5000 जनता सामने की प्रभावित तकलीफ। पर डे भैया कितने इलाज होते थे यहाँ पे? यहाँ पे पर डे इलाज ये बहुत पुराने हैं, हम तो नए नए हैं, अभी जानते हैं, लेकिन जितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पाते उससे ज़्यादा इलाज यहाँ पे होता था और हम लोग पूरी तरह से क्योर करके भेजते थे। हम लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे हैं भैया, आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए। हम लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे हैं जनता लोग। हाँ, हम लोग 4 दिन से हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। लेकिन सरकार को यहाँ पे हम लोग चाहे मर जाएं चाहे 4.5 लोग, उनको केवल राजनीति करनी है बस। राजनीति अगर करनी है, कौन कर रहा है राजनीति? कौन? राजनीति बिल्कुल कौन है? भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुझे ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है कि अगर मेडिसिन के कारण ये सब बता रहे हैं कि मेडिसिन में प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन को अप्रूव्ड कौन करता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है, कौन लेकर के आया? सरकारें। आपके डॉक्टर जो है वो सही से इलाज वो नहीं, जांच नहीं कर पाए। हाँ, जांच नहीं हो पाई थी। जो जांच जो है वो इंजेक्शन जो पहले ऑपरेशन से होती है, सारी जांच नहीं हो पाएगी। हाँ, सारी जांच नहीं हो पाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा झूठ और अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल राजनीतिक का मुद्दा बना करके कि किसी तरह से इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हमारे पास सारे चीज़ सब वैलिड थे, जांच पूरी तरह से कराई गई, बिना किसी जांच के आधार पे कोई भी ऑपरेट नहीं होता है। तो पूरी जांच की गई थी, उसकी सब कुछ किया गया था, कोई भी कमी नहीं पाई गई है। हर चीज़ केवल ये था, बिल्कुल केवल ये था, चीनी मिल क्यों बंद कर दी गई? केवल कांग्रेसियों के नाम पे थी, इसीलिए ये कांग्रेसियों के नाम पे था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि कांग्रेसियों के नाम पे होगा तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। जो यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं, जिनकी सेवा हम लोग लगातार, हम कर्मचारी लोग कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि संजय गांधी के नाम पे कांग्रेसियों को दिक्कत मौत से नहीं, दिक्कत गांधी से है। दिक्कत उनको केवल गांधी से है। अगर गांधी से दिक्कत है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का नाम क्यों रखा उन्होंने? अगर ये अस्पताल किसी ने खुलवाया, वो भी अस्पताल खुलवा लें, अपना नाम रखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम, जैसे नरेंद्र मोदी रखा वैसे वो हॉस्पिटल का नाम भी रखें हम लोग। लेकिन उसमें क्यों पिस रहे हैं भैया? हम लोग कौन सा राजनीति कर रहे हैं? हम लोग तो केवल सेवा का काम करते हैं सुबह 24 घंटे। हम लोग तो सेवा का काम कर रहे हैं। हम लोगों तो सेवा का काम छीन करके हम लोगों को पूरी तरह से बेरोजगार बना दिया गया। 2 करोड़ नौकरी देने की बात जो कही थी, हम लोग कहाँ लेकर के जाएं? आई हैव ऑलरेडी डिग्री। और उनसे मैं अच्छी तरह से कहना चाह रहा हूँ कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार है, वो अब बैठेंगे नहीं काफ़ी दिन तक, उनकी भी सरकार जाएगी। और राजनीति करना बंद करें। कहते हैं रियल सिचुएशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया इज दैट एजुकेशन नॉट वाइडली स्प्रेड्स, इट्स नीड इनकरेजमेंट। उनकी भी सरकार कभी कभी जाएगी, तो वो भी इस तहखाने में आएंगे। राफेल की जाँच हुई, उसमें घोटाला पाया गया, किस सरकार की लाइसेंस निरस्त हुआ? ये तो तानाशाही है ना, सीधे सीधे। अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई दोष भी था, जबकि कुछ नहीं है, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, दोष भी था, तो ये निर्णय करने वाले सरकार कौन होते हैं? अगर ये मामला कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट के आदेश या कोर्ट के निर्णय के पहले हम लोगों को काम करने से मनाही, और हम लोगों के घर में अन्न दाना बंद करने का उनको अधिकार किसने दिया? क्या अब तानाशाही चल रही है? क्या कहेंगे? जी, तानाशाही चल ही रही है। उस पर कानूनी प्रक्रिया करते, जो भी होता जो दोषी ठहरता है उसको करते, जो भी करना उसी पे कार्रवाई हो, पूरा हॉस्पिटल बंद। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। बहुत सारी जगह सर हुआ है, किसी के पेट में प्लेट छूट गया है, सर्जिकल ब्लेड छूट गया, कैंची छूट गई, क्या वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया? अभी तक पेशेंट बाहर से ऑपरेशन करवा के आई थी, उसके पेट में कार्टन छूट गया था, हमारे डॉक्टर रजाई नहीं